सरकार जो है जिस थाली में खाती है उसमें छेद करने का काम करती है। बचपन से जिस किसान का इसने अनाज खाया है उसी के खिलाफ आज बिल लाने का काम कर रही है। पहली बात तो यह है कि जो अपने देश के बहुत चर्चित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमको तो बात समझे में नहीं आता है कि राजनीति करके आए हैं कि थिएटर करके आए हैं। पूरा देश आज हमारे अन्नदाता सड़क पे आप देख रहे हैं 7 दिन हो गया है वो सड़क पे है। उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। वो खालिस्तानी नहीं, वो आतंकवादी नहीं जिस तरह उनको बदनाम किया जा रहा है। और अगर सरकार से वो सवाल कर रहे हैं तो उनसे सरकार को उनकी बातों को पूछना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है। इसलिए आज कल भी हम लोग AISF के तमाम लोग पटना विश्वविद्यालय से लेकर पूरे बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने का काम किए हैं। और आज तमाम वामपंथ के और सेकुलर पार्टी जितने लोग हैं सब एक जगह आकर डाक बंगला चौराहा पर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। और उन्होंने बोला है कि किसान के साथ हम एक साथ खड़े हैं और किसान से वार्तालाप करके जल्द से जल्द कृषि बिल जो आया है उसको रद्द करें, नहीं तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री वो तो बोला जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों के बीच। देखिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं वो खुद उनको नहीं पता है। वो बोले थे कि 15 लाख आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा, नहीं मिला। इसलिए उनका खुद का बात वो खुद नहीं समझ पाते हैं। क्या पता वो कहाँ से अपना वर्ड लाते हैं और बोल देते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ज़्यादा अहंकारी आप नहीं बनिए। हिटलर का अहंकार तो रहा नहीं, इसलिए आप भी नहीं रहिएगा। आपको किसानों से बात करना चाहिए, किसानों की क्या समस्याएं हैं उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के वो अन्नदाता हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो कृषि बिल लाया गया है उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रही है, अंदर प्रदर्शन हो रही है। आपको जानकारी होना चाहिए जो कानून लाई गई है वो एकदम किसानों के विरोध में है। आप अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करेंगे, तो इस बिल के अंदर एक ही मांग हम लोग पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमारा था वो आप फिर से लागू कर दीजिए। बस हमारा यही मांग था। लेकिन उन्होंने जो सरकार के लोग हमारी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग लगातार सड़कों पे हैं, किसान सड़क पे हैं, छात्र समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार डटे हुए हैं, हमसे वार्ता भी कर रहे हैं तो अपनी बातों पे वो अड़े हुए, हमारी बातों को मान नहीं रहे। हमारा एक ही मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था वो फिर से लागू हो जाए। क्या बोलेंगे आपकी कृषि बिल जो आया है, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं कि ये जो बिल है ये किसानों के पक्ष में है और विपक्ष द्वारा जो इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है और जो लोग दिल्ली में जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको खालिस्तान न जाने क्या क्या बोला जा रहा है, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अपने देश के बहुत चर्चित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमको तो बात समझे में नहीं आता है कि राजनीति करके आए हैं कि थिएटर करके आए हैं। पूरा देश का किसान इसलिए बोल रहे हैं कि राजनेता का गुण कम और थिएटर का गुण ज़्यादा दिखता है इनके अंदर, इसीलिए कह रहे हैं कि पूरे देश के किसान इस कड़कती ठंड में भी दिल्ली की सड़कों पे मार्च कर रहे हैं और उनको जैसे आतंकवादी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है। जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उस अनाज को उगाते हैं, हम तमाम लोग उसी को ग्रहण करते हैं और उस अन्नदाता को खालिस्तानी किस मुंह से बोला जा रहा है। और सरकार के भारे के टट्टू के लोग जो किसानों के साथ, जो एक तरफ उसके जवान उसके बेटे को किसान के सामने लाठी और पिस्तौल लेके खड़ा कराया गया है, जवान और किसान को आमने सामने लड़ाने की जो साजिश हो रही है सरकार को, पूरे देश के छात्र नौजवान इस बात को समझ रहा है। और आज के दिन में राष्ट्रव्यापी कॉल के तहत पूरे देश के अंदर छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर तमाम लोग इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार के जो लाया हुआ काला कानून है किसान विरोधी बिल के खिलाफ पूरे देश में छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर विरोध कर रहे हैं और इस बात को एहसास करा रहे हैं कि सरकार बोलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई भी हमारा जो बिल है ये किसान विरोधी जरा सा भी नहीं है। एक बात तो आप समझ लीजिए कि अपने देश में कुछ अजीबोगरीब सरकार चल रहा है। सवाल जब प्रधानमंत्री से पूछा जाता है तो जवाब देते हैं रक्षा मंत्री, सवाल रक्षा मंत्री से होता है तो जवाब देते हैं वित्त मंत्री। इसीलिए हम थिएटर का नाम दिए थे। इनके पास जिनसे सवाल पूछा जाता है उनके पास कोई जवाब नहीं होता है।
सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री से, जवाब देंगे वित्त मंत्री। कृषि मंत्री बैठक क्यों नहीं बुला रहा है? किसानों के नेता से क्यों नहीं बातचीत हो रही है? जब बातचीत हो जाएगी तो किसको शौक लगा है इस रोड पे आंदोलन करने का? किसके पास समय फालतू होता है? किसानों का समय है बुआई का, फसल की, वो अपना बुआई करेगा कि रोड पे आंदोलन करेगा? क्या बोलेंगे आप इस बिल पे? यह सरकार जो है जिस थाली में खाती है उसमें छेद करने का काम करती है। बचपन से जिस किसान का इसने अनाज खाया है उसी के खिलाफ आज बिल लाने का काम कर रही है। पूरे देश के किसान आज सड़क पे उतरे हुए हैं और ये सरकार जो है ये बनारस में जाके मजे ले रही है। हम साफ तौर से इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि जो किसान विरोधी जो बिल इन्होंने लाया है इसे जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो हमारा आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। क्या बोलें आप कृषि बिल पे? देखिए, विगत कई दिनों से हमारे देश के अन्नदाता किसान सड़कों पे आंदोलित हैं। उनको खेतों में रहना चाहिए अनाज उपजाने के लिए, तो आज वो सड़कों पे है। साधारण मांग है किसान का। पूर्व के दिनों में भी, पूर्व के वर्षों में स्वामीनाथन आयोग जो बनाया गया था कि इस देश के अंदर में किसानों की क्या स्थिति है, तो उनका जो रिपोर्ट है उसमें जो मूल बात है, जो सारांश है उसमें क्या गया कि किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य मिले उनको, मतलब कि फसल के लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना दाम। उसको तो आप छोड़ दीजिए, अब MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर भी खतरा आन पड़ी है। किसान का स्पष्ट मांग है और हम लोग का भी एक ही मात्र मांग है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो बिल लाए हैं उसमें आप एक लाइन लिख दीजिए कि MSP से कम कीमत पर अगर अनाज खरीदे जाते हैं तो ये गैरकानूनी होगा। ये भी अगर आप नहीं दे रहे हैं, इस देश का मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है आज भी कृषि पर आधारित है। आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं बिहार के पटना में, बिहार की भी ज़्यादातर आबादी जो है कृषि पर आधारित है। तो अगर उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनको नहीं मिलता है तो किसानों की स्थिति क्या होगी? हम समझते हैं कि किसानों की बात दुनिया के हर उस शख्स को करना चाहिए जो भोजन करता है। और बताइए कि कौन इस दुनिया में है जो खाना नहीं खाता है? इसलिए आज देश के तमाम प्रोफेशन और सेक्टर के लोग, छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम इन सारे आइडेंटिटी को छोड़ करके और एक सिंगल आइडेंटिटी बनाए हैं कि इस देश के अन्नदाता किसानों का जो मांग है उसको वो जल्द से जल्द पूरा करें। क्या बोलेंगे आप इस पे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे प्रधानमंत्री, जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। और यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि आज दोनों सड़कों पर हैं और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यह नरेंद्र मोदी के ही नीति है कि जवान किसान के सामने है और किसान जवान के सामने है। जहां किसान पहले खेतों में दम तोड़ रहे थे, खेती करने के बाद भी, अनाज उपजाने के बाद भी उनको सही लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से उनको आत्महत्या भी करनी पड़ रही थी उस कर्ज नहीं चुका पाने के बाद भी। और उनका बेटा सीमा पर शहीद हो रहा था। स्थिति उल्टा हो गया है कि बेटा तो सीमा पर हमारा जा ही रहा है शहीद होने के लिए भी, उनकी गलत नीतियों के कारण, देश के सरकार की गलत नीतियों के कारण। और जो किसान हैं वो किसान सड़क पर भी मारे जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस आंदोलन में किसान भी शहीद हुए हैं। हमको लगता है कि हम तमाम लोग, सही साथी हमारे पूर्व के वक्ता साथी लोग बोल रहे थे कि हर किसान की बात हर शख्स को करना चाहिए जो खाना खाता है, भोजन करता है। आप बताइए कि कौन लोग खाना या भोजन नहीं करते हैं? जिस तरह से हमारे प्रोटेस्ट में भी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे लीडर, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेशनल लीडर हमारे कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर यह तमाम बिहार के अंदर अगर इस किसानों से आह्वान भी किए हैं कि अगर उनके बिल जो है वापस नहीं लिया जाएगा, जो बिल आया है, किसान बिल जो आया है, अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग यहाँ से दिल्ली भी कूच करेंगे। हमको लगता है कि यह एक आपको चेतावनी है सरकार को। हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं, आप देख रहे होंगे सड़क के अंदर। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलेंगे? हमको लगता है वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनको आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे, मतलब जब देश जल रहा है और वो आराम से, मतलब बनारस में पूरा लीला किए हैं, वो तो लीला किया है एकदम। क्या बोलेंगे आप?
सबसे पहले तो इसको काला कानून क्यों कहा जा रहा है। देखिए, काला कानून ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। आपको सबसे पहले पता होगा कि जब ये बिल राज्यसभा में टेबल पर रखा गया, उस दिन आप सबको पता है कि देखा आपने कैसे इमरजेंसी का प्रावधान लगा के राज्यसभा टीवी को सेंसर करके इमरजेंसी का प्रावधान लगा के इस बिल को पास किया गया है। ये बिल काला कानून है। उस दिन आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में कैसे उपसभापति महोदय जी ने कैसे विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया, विपक्ष के लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद हर तरीके से काला कानून है ये, चूँकि राज्यसभा में इसको पूर्ण बहुमत से समर्थन नहीं होने के बावजूद भी इस बिल को पारित किया गया। दूसरा, इस बिल में जो प्रावधान लाया गया है, FPTC एक्ट लाया गया है। FPTC एक्ट क्या है साथियों? जैसा हमारे पूर्व के साथियों ने बताया, इसमें FTC एक्ट क्या लाया गया है? FTC एक्ट लाया गया है, इन्होंने कहा कि हम APMC जो मंडी है, मंडी को समाप्त कर देंगे। और मंडी को समाप्त करने का इन्होंने बात तो नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि हम समवर्ती प्राइवेट मंडी का व्यवस्था कर देंगे, जिसमें उनको कोई सेस नहीं देना होगा, कोई लेवाई, कोई टैक्स नहीं देना होगा। बताइए, अगर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, कोई लेवाई उनको नहीं देना होगा, तो क्या किसान उस जहाँ सस्ता उनको मिलेगा वहाँ बेचेंगे, या उसको छोड़ के जाके APMC मंडी में बेचेंगे? तो ये कहीं ना कहीं सरकारी जो मंडियाँ बनाई गई हैं उनको ध्वस्त करने का कोशिश केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये तो काला कानून है, चूँकि इन्होंने इमरजेंसी का प्रावधान लगा के राज्यसभा से इस बिल को पारित किया है। तो इसको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, हम सब किसान के साथ हैं, किसान के समर्थन में हम सब हैं। जब तक इस आंदोलन में इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है, हम आंदोलित रहेंगे।